नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इजी रीड्स पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियां। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। रिच डैड पुअर डैड। ये किताब ना सिर्फ आपकी सोच बदलती है, बल्कि आपको सही मायनों में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का रास्ता दिखाती है। तो चलिए, आज की इस यात्रा पर साथ चलते हैं और सीखते हैं पैसे, संपत्ति और आर्थिक आजादी के कुछ अमूल्य सबक। पुअर डैड और रिच डैड की सोच का फर्क। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि यह दो अलग अलग मानसिकताओं का तुलनात्मक विश्लेषण करती है। रॉबर्ट कियोसाकी के पास दो पिता थे, उनके अपने पिता, जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं, और उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं। पुअर डैड का मानना था कि पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और पैसे बचाओ। वहीं रिच डैड ने सिखाया कि पैसे को समझना और उसे सही तरीके से निवेश करना जरूरी है। रॉबर्ट के पुअर डैड सरकारी नौकरी में थे, और उन्होंने हमेशा रॉबर्ट को यह सिखाया कि अच्छी शिक्षा और एक स्थिर नौकरी ही आर्थिक सुरक्षा का रास्ता है। दूसरी ओर, रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि नौकरी करते रहना आपको आर्थिक सुरक्षा नहीं देता, बल्कि आपकी सोच और निवेश के निर्णय आपकी आर्थिक स्थिति तय करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज का सही अर्थ रॉबर्ट कियोसाकी ने एसेट्स और लायबिलिटीज की परिभाषा को सरल और व्यावहारिक तरीके से समझाया। एसेट्स वे चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसे डालती हैं, जबकि लायबिलिटीज वे चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसे निकालती हैं। यदि आप एक बड़ी कार खरीदते हैं और हर महीने उसकी ईएमआई, ईंधन और रखरखाव पर खर्च करते हैं, तो वह कार आपकी लायबिलिटी है। लेकिन अगर आप उस कार का उपयोग टैक्सी सेवा के लिए करते हैं और उससे आय उत्पन्न करते हैं, तो वह आपकी एसेट बन जाती है। एक अन्य उदाहरण में रॉबर्ट ने बताया कि रिच डैड ने एक पुराना घर खरीदा, उसे रेनोवेट किया और किराए पर दे दिया। उस प्रॉपर्टी से जो किराया आया, उसे उन्होंने दूसरी प्रॉपर्टी में निवेश किया। इस तरह उन्होंने एक के बाद एक एसेट्स बनाते हुए अपनी संपत्ति को बढ़ाया। कैश फ्लो और रैट रेस से बाहर निकलने का महत्व किताब में रैट रेस का जिक्र है, जिसका मतलब है जिंदगी भर कमाई, खर्च और कर्ज के चक्र में फंसे रहना। रॉबर्ट बताते हैं कि अगर आप केवल नौकरी पर निर्भर रहते हैं और अपनी सारी कमाई खर्चों में लगा देते हैं, तो आप इस रैट रेस से कभी बाहर नहीं निकल सकते। रॉबर्ट ने अपने एक दोस्त की कहानी बताई, जो एक अच्छी नौकरी करता था लेकिन हमेशा पैसों की कमी का सामना करता था। रिच डैड के मार्गदर्शन से उसने एक छोटा व्यवसाय शुरू किया, और उस व्यवसाय से जो कमाई हुई, उसे उसने रियल एस्टेट में निवेश किया। धीरे धीरे वह व्यवसाय और निवेश से इतनी आय अर्जित करने लगा कि उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। यह प्रक्रिया उसे रैट रेस से बाहर निकालने में मददगार साबित हुई। जोखिम उठाने की कला और निवेश का महत्व रिच डैड ने सिखाया कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो जोखिम उठाने से डरना नहीं चाहिए। जोखिम लेने का मतलब यह नहीं है कि आप बिना सोचे समझे पैसे लगाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने ज्ञान और समझ का उपयोग करके सही जगह निवेश करें। रॉबर्ट ने बताया कि उनके रिच डैड ने एक संघर्ष कर रही कंपनी के स्टॉक्स में निवेश किया। कुछ सालों बाद वह कंपनी बड़ी सफलता हासिल कर गई, और उस निवेश ने उन्हें करोड़पति बना दिया। स्टार्टअप का उदाहरण। एक उद्यमी ने अपनी नौकरी छोड़कर एक नया स्टार्टअप शुरू किया। पहले कुछ साल मुश्किल भरे थे, लेकिन उनकी मेहनत और सही निर्णयों के कारण वह बिजनेस करोड़ों का मुनाफा कमाने लगा। आर्थिक शिक्षा का अभाव और इसका प्रभाव। रॉबर्ट कियोसाकी इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे स्कूल सिस्टम में आर्थिक शिक्षा का अभाव है। हमें स्कूल में गणित, इतिहास और विज्ञान तो सिखाया जाता है, लेकिन पैसे को कैसे संभालना है, यह नहीं सिखाया जाता। रॉबर्ट ने अपने एक दोस्त का जिक्र किया, जिसने एक बड़ी सैलरी वाली नौकरी की, लेकिन उसे टैक्स बचाने, निवेश करने या अपनी संपत्ति बढ़ाने की जानकारी नहीं थी। वह सारा पैसा गैर जरूरी चीजों पर खर्च कर देता था और हर महीने की आखिरी तारीख तक कर्ज में डूबा रहता था। दूसरी तरफ रिच डैड ने अपनी संपत्तियों को कंपनियों के नाम पर रजिस्टर कराया
और टैक्स ब्रेक्स का फायदा उठाया। पैसों की ताकत और उसका सही उपयोग। रिच डैड ने कहा, पैसे को अपनी सोच का गुलाम बनाओ, अपनी सोच को पैसे का गुलाम मत बनने दो। इसका मतलब है कि पैसे को सही जगह लगाना सीखें ताकि वह आपके लिए आय उत्पन्न करे। रिच डैड ने एक पुरानी दुकान में निवेश किया, जिसे उन्होंने धीरे धीरे एक बड़ी चेन में बदल दिया। उस दुकान से होने वाली कमाई का उपयोग उन्होंने अन्य व्यवसायों और प्रॉपर्टीज में किया। उन्होंने एक साधारण जीवन शैली अपनाई। जब उनके दोस्त महंगी गाड़ियां खरीद रहे थे, उन्होंने उस पैसे को एसेट्स खरीदने में लगाया। कुछ साल बाद उनकी संपत्ति इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपनी मनचाही चीजें बिना चिंता के खरीद लीं। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन बदलने वाला पाठ है। यह हमें सिखाती है कि आर्थिक स्वतंत्रता के लिए सही सोच और सही फैसले कितने जरूरी हैं। अगर आप भी राइट रेस से बाहर निकलकर अपनी आर्थिक स्थिति को बदलना चाहते हैं, तो इस किताब के सबक आपके लिए अमूल्य साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं, बल्कि पैसे के साथ सही सोच और रणनीति अपनाने की शिक्षा देती है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।